नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। विदेशी मामलों के जानकार और देसी मामलों के जानकार दोनों इस बात से सहमत हैं कि समंदर में भारत चीन के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी चीन को लड़ा सकता है और अगर युद्ध हुआ तो हरा भी सकता है। लेकिन इन सबके बीच भारत समंदर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और नई सदी की खतरनाक मिसाइल, युद्धपोत, मरीन पनडुब्बी बना रहा है और अपनी समुद्री सीमा को दुश्मन से सुरक्षित भी रख रहा है। इसी कड़ी में हम आज भारत के समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने वाले एक बहादुर वीर योद्धा के बारे में आपको बताएंगे, जिसका नाम है INS तारासा। साल 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल निगरानी युद्धपोत INS तारासा देश की समुद्री सीमाओं की रखवाली करने में अहम भूमिका निभाता है। देश के पश्चिमी तटों की निगरानी और सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए इस जहाज से आपदा राहत कार्यों में भी मदद ली जाती है। INS तारासा की तैनाती इस बात को सुनिश्चित करती है कि समुद्र के रास्ते कोई भी दुश्मन देश में दाखिल ना हो पाए। नौसेना के इस चौकस समुद्री सैनिक INS तारासा से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। पोत का डिजाइन शानदार। इंडियन नेवी की माने तो INS तारासा का डिजाइन बेहद शानदार है, जो इसे तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की निगरानी और गश्ती की अग्रिम भूमिका निभाने के लिए शानदार बनाता है। INS तारासा ने अपनी पहली यात्रा के दौरान ही खराब मौसम में कोलकाता से मुंबई की यात्रा की, जो इसके प्रति अनुकूलता की गवाही देता है। INS तारासा को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने तैयार किया है। वाटरजेट FSC का चौथा और अंतिम पोत है। इस श्रेणी के पहले दो पोत INS तारमुगली और तिहायु को साल 2016 में शामिल किया गया था, जो अभी विशाखापट्टनम में मौजूद है। जबकि INS तिलाचांग को 9 मार्च 2017 को करवर से नौसेना में शामिल किया गया था। INS तारासा की लंबाई 50 मीटर है और ये 3 वाटर जेट से संचालित होता है, जो इसे 35 नोट्स लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार देते हैं। पोत स्वदेशी तकनीक से निर्मित 30 mm की बंदूकों और कई तरह के हल्के, मध्यम और भारी मशीन गनों की क्षमता से लैस है। पोत तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की निगरानी, EEZ निगरानी के साथ साथ गैर सैन्य अभियानों जैसे कि खोज और बचाव, मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों के लिए एक शानदार मंच है। इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक टापू पर रखा गया है। ये भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज है जिसे INS तारासा का नाम दिया गया है। पहले INS तारासा ने 1999 से लेकर 2014 तक नौसेना की सेवा की। तो अब आप समझ सकते हैं कि देश की सीमा को कैसे INS तारासा सुरक्षित रखता है और इसकी क्या ताकत है।